और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सेंट्रल इजराइल में ईरान का बड़ा हमला है। बड़ी खबर आ रही है, सेंट्रल इजराइल में ईरान का बड़ा हमला। कफ्र कासिम पर ईरान ने दागी मिसाइल। इजराइल के कफ्र कासिम पर बड़ा हमला हुआ है। सड़क पर कार पर गिरी ईरानी मिसाइल। ये बड़ी खबर, सेंट्रल इजराइल में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, कफ्र कासिम पर ईरान ने मिसाइल दागी है। ईरान का ये बड़ा हमला माना जा रहा है। मिसाइल अटैक किया गया है। इजराइल के कफ्र कासिम पर बड़ा हमला। सड़क पर कार पर ईरानी मिसाइल गिरती है। तस्वीरें भी देखिए सामने आई है, किस तरह से ये जो कार है उड़ जाती है, इसमें ब्लास्ट हो जाता है। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ है। इस गाड़ी को ये मिसाइल निशाना बनाती है और उसके बाद किस तरह की हालत होती है इस कार की, वो भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमला किया इजराइल के कफ्र कासिम पर, मिसाइल अटैक किया गया इरान की तरफ से। ईरानी मिसाइल यहाँ पर गिरती है। सेंट्रल इजराइल में ईरान का ये बड़ा हमला माना जा रहा है और ऐसे में कफ्र कासिम पर ईरान ने मिसाइल दागी है। इजराइल के कफ्र कासिम पर यह हमला, सड़क पर कार पर गिरी है ईरानी मिसाइल। तस्वीरें हैं ये कफ्र कासिम की, जहां पर ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल गाड़ी को अपना निशाना बनाती है। तो सेंट्रल इजराइल में ईरान का ये बड़ा हमला, कफ्र कासिम पर ईरान ने मिसाइल दागी। इजराइल के कफ्र कासिम पर बड़ा हमला हुआ है। सड़क पर कार पर ईरानी मिसाइल गिरती है और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई, किस तरह से यहाँ पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में ये मिसाइल अटैक ईरान के द्वारा, और ऐसे में एक कार को ये मिसाइल निशाना बनाती है, जिसके बाद जो गाड़ी है वो काफ़ी ऊंची उठती हुई दिखाई देती है। कई फीट ऊपर ये उठ जाती है, उसके बाद पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। तस्वीरें हैं ये कफ्र कासिम की। सेंट्रल इजराइल है ये, जहाँ पर ये मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से, और ये कुछ तस्वीरें सामने आई है जो बता रही हैं क्या कुछ भयावहता वहाँ की रही है और किस तरह से मिसाइल ने कारों को अपना निशाना बनाया है। सड़क की हालत आप देख सकते हैं, कई वाहन इसकी चपेट में आ चुके हैं। चारों तरफ मिसाइल के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है, सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया गया है। कफ्र कासिम में यह हमला हुआ। अभी फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आ रही है वो बता रही है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान इसे नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से इजराइल पर अटैक हो रहा है, ईरान की तरफ से कहा जा सकता है कि ईरान किसी भी तरह से रुकने वाला नहीं है। सेंट्रल इजराइल है ये, जहाँ पर कफ्र कासिम पर अटैक किया गया है। तस्वीरें सामने आई है और ऐसे में इस मिसाइल ने कई वाहनों को अपना निशाना बनाया है। तो नुकसान की खबर भी यहाँ से आ रही है और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से ईरान के जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे हैं इजराइल पर, क्योंकि सीधे तौर पर इजराइल भी लगातार ईरान के कई ठिकानों को निशाना बना चुका है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा भी हो चुका है। तो ये मिसाइल का प्रभाव है। आप देखिए किस तरह से जब मिसाइल यहाँ पर हिट करती है तो गाड़ी जो है कुछ फीट ऊपर उठ जाती है, उसके बाद यहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। और ऐसे में ईरान के हमले से यूएई में हाहाकार मचा है। ईरान के हमले से यूएई में हाहाकार। अबू धाबी में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल हुए हैं। बड़ी खबर, ईरान के हमले से यूएई में हाहाकार मचा हुआ है। अबू धाबी में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है ईरान के हमले से यूएई में हाहाकार। ईरान के हमले से यह हाहाकार मचता हुआ अबू धाबी में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के हमले से यूएई में हाहाकार और ऐसे में अबू धाबी में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ईरान लगातार हमले करता हुआ यूएई में हाहाकार मचा हुआ है इन हमलों से। अबू धाबी में 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है, 3 लोग घायल हैं और किसी भी तरह से ईरान रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में ये हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। यूएई की तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरह से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और ऐसे में लोगों में इस वक्त डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। अबू धाबी में 2 लोगों की मौत हो गई इस हमले में, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं यूएई की, जहां पर ईरान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं उसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अबू धाबी की तस्वीरें, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। तो लगातार ये हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। और कुवैत समेत कई खाड़ी देशों में स्ट्राइक का डर बना हुआ है। कुवैत समेत कई खाड़ी देशों में स्ट्राइक का डर। इन देशों में लगातार बज रहे एयर रेड सायरन। बहरीन, यूएई, सऊदी अरब में लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इन देशों में लगातार एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। तो कुवैत समेत कई खाड़ी देशों में स्ट्राइक का डर बना हुआ है। इन देशों में लगातार
एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। बहरीन, यूएई, सऊदी अरब में लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। तो कुवैत समेत कई खाड़ी देशों में एयर स्ट्राइक का डर बना हुआ है। कुवैत समेत कई ऐसे खाड़ी देश हैं जो लगातार इस वक्त दहशत के माहौल में जी रहे हैं और ऐसे में इन देशों में लगातार एयर रेड सायरन बज रहे हैं। बहरीन, यूएई, सऊदी अरब में लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो लोगों से कहा जा रहा है अपने आप को सुरक्षित रखें, बंकर्स में छिपें। कुवैत समेत कई ऐसे खाड़ी देश जहां पर एयर स्ट्राइक का डर बना हुआ है, कोई हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है, जो कि लगातार चल भी रहा है। तो ऐसे में कुवैत समेत कई खाड़ी देशों में डर का माहौल लोगों के बीच बना हुआ है। इन देशों में लगातार एयर रेड सायरन बज रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 का बड़ा बयान। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने बड़ा बयान दिया है, ईरान अब इस युद्ध में अपर हैंड है। अमेरिका ने इस जंग को अंडर एस्टिमेट किया, ये MI6 कह रहा है। तो कुछ हफ्ते पहले ही ये युद्ध ईरान के हाथों में गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि इस युद्ध का जो रुख है वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने बड़ा बयान दिया है जिसमें कि वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि ईरान अब इस युद्ध में अपर हैंड पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने इस जंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया और कुछ हफ्ते पहले ही ये जो युद्ध है ईरान के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त है, जिस तरह से खुफिया एजेंसी MI6 ने ये दावा कर दिया है, ये बयान दे दिया है कि ईरान अब युद्ध में अपर हैंड है और अमेरिका ने इस जंग को अंडर एस्टिमेट किया है। शायद यही वजह रही, कुछ हफ्ते पहले ही ये युद्ध ईरान के हाथों में गया है। तो अमेरिका लगातार ईरान को अंडर एस्टिमेट करता रहा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, ईरान अब इस युद्ध में अपर हैंड है। अमेरिका ने इस जंग को अंडर एस्टिमेट किया, ये MI6 का दावा है। तो कुछ हफ्ते पहले ही ये युद्ध ईरान के हाथों में गया है। तो बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर है कि किस तरह से जो युद्ध है वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो सुपर पावर होने का दावा करता था, ऐसे में अब ये बड़ी खबर अमेरिका के लिए भी है कि जब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 से दावा कर रही है कि ये जो युद्ध है वो ईरान के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका ने कहीं ना कहीं इसे अंडर एस्टिमेट भी किया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी आर्म्ड फोर्सेस कमांड का बहुत बड़ा दावा। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत बड़ा दावा किया है, मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए। ईरान कह रहा है अमेरिकी कमांडर्स सैनिकों की तलाश जारी है, तो लोग छिपे हुए अमेरिकी सैनिकों को भी खोजे, ये ईरान कह रहा है। तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के ठिकाने थे उन्हें नष्ट कर दिया गया है। अमेरिकी कमांडर्स सैनिकों की तलाश जारी है, तो लोग छिपे हुए अमेरिकी सैनिकों को खोजे, ईरान ये कह रहा है। जितने एयरबेसेस थे उन्हें निशाना बनाया गया मिडिल ईस्ट में और सभी अमेरिकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। बड़ा दावा ईरान की तरफ से, अमेरिकी कमांडर्स सैनिकों की तलाश जारी है। कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि अगर लोग छिपे हुए हैं, अगर यहाँ पर अमेरिकी सैनिक जो छिपे हुए हैं उनको ढूंढा जाए, खोजा जाए, और लगातार ईरान यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईरानी आर्म्ड फोर्सेस कमांड का ये बहुत बड़ा दावा है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के ठिकाने थे उन्हें नष्ट कर दिया है। ऐसे में अमेरिकी कमांडर्स सैनिकों की तलाश की जा रही है, लोग छिपे हुए अमेरिकी सैनिकों को खोजे, ईरान ये कह रहा है। मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेसेस थे उन्हें नष्ट करने का दावा यहाँ पर ईरान की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ पर ईरानी आर्म्ड फोर्सेस कमांड का ये बहुत बड़ा दावा सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। अमेरिकी कमांडर्स सैनिकों की तलाश जारी है, लोग छिपे हुए अमेरिकी सैनिकों को खोजें, ये ईरान कह रहा है। तो बड़ी खबर, लगातार ये जंग आगे बढ़ती हुई और बहुत हद तक ईरान के हक में जाती हुई दिखाई भी दे रही है। तो ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ये दावा कर रही हैं, ईरानी आर्म्ड फोर्स कमांड ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी ठिकाने थे उन्हें नष्ट कर दिया गया है। अमेरिकी कमांडर्स और सैनिकों की तलाश इस दौरान जारी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच ये बड़ी खबर है, IRGC के नेवी चीफ की मौत की खबर सामने आ रही है। एडमिरल अलीरेजा तंगसीरी की मौत, ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, इजरायली अधिकारी ने दावा किया है। ये बड़ी खबर, IRGC के नेवी चीफ की मौत की खबर सामने आ रही है। एडमिरल अलीरेजा तंगसीरी की मौत, ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इजरायली अधिकारी ने दावा किया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, IRGC के नेवी चीफ की मौत की खबर है। एडमिरल अलीरेजा तंगसीरी की मौत, ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इजरायली अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने IRGC के नेवी चीफ को मौत के घाट उतार दिया है। तो
तो ये बड़ी खबर है, एडमिरल अली रेजा तंगसेरी की मौत की खबर सामने आ रही है। दावा हो रहा है इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। तो इजरायली अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने IRGC के नेवी चीफ को मौत के घाट उतार दिया है, उनकी मौत हो गई है। एडमिरल अली रेजा की मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।